ताज़ा तरीन खबर आ रही है मोदी को लेकर, जहाँ पे ट्रंप और मोदी के दरमियान 35 मिनट टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, और जिसमें अमेरिका की जानब से, ट्रंप की जानब से सालसी का किरदार अदा करने के लिए जो सालसी का किरदार अदा करने जा रहा था ट्रंप, मोदी ने साफ जवाब दे दिया है। और दोबारा इस खित्ते में खासकर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान दोबारा जो है कशीदगी बढ़ सकती है। ये ट्रंप ने ये खदशात ज़ाहिर कर दिए हैं। तो दोबारा आप समझते हैं कि पाक भारत दोबारा कशीदगी होने जा रही है, क्योंकि मोदी ने दोबारा साफ इनकार कर दिया है कि पाक भारत कशीदगी के ऊपर अमेरिका या ट्रंप की सालसी नहीं चाहिए। देखें, इस वक्त मोदी एक ज़ख्मी सांप है, वो फिर हमला करेगा। आपको अपने मुल्क के हालात दुरुस्त करने हैं, आपने सिर्फ नौकरियों पे तवज्जो नहीं देनी। सिर्फ ये नहीं कहना कि जी बस अभी फारिग हो गए तो अब हम अपनी नौकरियां कराएं और माल कमाएं। भाई आपने मुल्क को दुरुस्त करना है। क्या आपको लाइसेंस मिल गया है कि जो ऑनेस्ट लीडर है उसको जेलों में डालें? जो डाकू हैं, जो अवाम के मैंडेट और वोट पे डाका डाल के मुसल्लत किए हुए हैं आपने, उन्हीं को आपने मजबूत करना है। जो यहाँ से सारा पैसा लेकर मुल्क से बाहर भाग गए हैं, आपने उन्हीं को मुसल्लत करना है। क्या इस मुल्क में आइन और क़ानून की पामाली का आपको हक़ और लाइसेंस मिल गया है? ये नहीं हो सकता कि इस मुल्क को अगर आप चलाएं और कानून के बरक्स यहाँ जुल्म और ज़्यादतियाँ और बेईमानियाँ भी करें, और उसके साथ ये तवक्को भी रखें कि कौम अज खुद रोबोट की तरह आपके पीछे खड़ी हो जाएगी। शुएब शहीन साहब ये लास्ट के लिए बता दें कि इस वक्त खित्ता जंग की सूरत हाल में है, पाक भारत दोबारा कशीदगी हो सकती है। इस वक्त जो इंडियन टाइम्स के थिंक टॉक्स बता रहे हैं, और क्योंकि मोदी ने साफ इनकार किया है। दूसरी तरफ खित्ते में ईरान और दीगर जो दुश्मन ममालिक है उसके दरमियान कशीदगी जारी है। तो इस सारी सूरत हाल में क्या इमरान खान की ज़िंदगी को कोई थ्रेट है, या महफूज मकाम पे आप समझते हैं कि जेल के अंदर महफूज मकाम पे हैं फिर वो? देखें, एक तो ये है कि उनकी लाइफ थ्रेट तो उनको है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि उनको आइसोलेट किया गया है। उन तक ना पूरी इन्फॉर्मेशन जा रही है, ना उनकी तरफ से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन बाहर आ रही है, मिलने की इजाज़त नहीं है। अब आप अगर इस मुल्क के साथ ये जुल्म करना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान को हकीकी मानों में इकट्ठा रख सकता है, पाकिस्तान की फेडरेशन की अलामत है, पाकिस्तानी सारे के सारे उस बंदे पे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, और आप उसको जेल में रख के और यहाँ बोनों के ज़रिए, यहाँ फ्रॉडियों के ज़रिए, यहाँ डाकुओं और चोरों के ज़रिए, जिन्होंने अवाम के मैंडेट पे डाका डालना अपना हक समझ रखा है, उनके ज़रिए अगर हुकूमतें चलाएंगे, उनके ज़रिए अगर इस मुल्क को चलाएंगे तो इसका नुकसान होगा। तो आज भी टाइम है कि इसको दुरुस्त करें। लास्टली बताइएगा कि पंजाब की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के कंधों में तकलीफ़ हुई है, और इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर कहा जा रहा है कि 12 करोड़ आवाम का जो वज़न है पंजाब का उसने उठाया हुआ था, जिसकी वजह से उनको तकलीफ़ हुई है। मियो हॉस्पिटल में वो इस वक्त एडमिट हैं। क्या उनके लिए कुछ नेक ख्वाहिशात रखते हैं? अल्लाह उसको सेहत दे। लेकिन बात यह है कि एक टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर हारी हुई, उसका बाप हारा हुआ, उसका चचा हारा हुआ, उसका कज़न हारा हुआ, ये 4-5 सीटें जो हैं इनका ऑडिट करा लें, आपको पता चल जाएगा कि अवाम के डाकू कौन हैं, अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डालने वाले कौन हैं और हकीकी हुक्मरान कौन है। सब आपके आंखों के सामने आ जाए। थैंक यू। अच्छा, आज शुएब शहीन साहब ये बताइएगा कि कल इमरान खान साहब ने बड़ा पैगाम जारी किया है उम्मत मुसलमा के साथ खड़े होने का और यकजहती के लिए आप बड़ा पैगाम दिया, लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा ट्रोलिंग की जा रही है कि खान साहब जो हैं वो खुल के हिमायत भी नहीं कर रहे और मुखालिफ दुश्मन की जो है उसके ऊपर तनकीद भी नहीं कर रहे। देखें, खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वो कौम के रहनुमा हैं, वो कौम के हीरो हैं, कौम के लीडर हैं, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हैं और उम्मत मुसलमान के लीडर हैं। पूरी उम्मत, पाकिस्तान सिर्फ नहीं, पाकिस्तान से बाहर रहने वाले तमाम मुसलमान उनको अपनी एक उम्मीद की निगाह से देखते हैं। कल उन्होंने जो पाकिस्तान के ट्रू हीरो के तौर पर एक रोल अदा किया है और कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के बाहर के जो हालात हैं उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे भी पड़ सकता है, लिहाजा वो अपनी तहरीक को भी उन्होंने पोस्टपोन किया है। ये देखें, पाकिस्तान में रहने वाले ये बोने सियासतदान, वो जो सो कार्ड फील्ड मार्शल की नौकरियां लेने वाले साहिबान, वो जो आज अमेरिका की खुशनुदी हासिल करने के लिए वहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि आज पाकिस्तान के इर्द गिर्द, आपके घर के इर्द गिर्द आग लगी हुई है और आपको एक वक्त है, आप इस वक्त एक रोल अदा करें क्योंकि आपने अनान इक़्तिदार कब्ज़े में ली हुई है।
آپ نے اس وقت اختیار و اقتدار پہ قبضہ کیا ہوا ہے تو آپ اپنی جو ڈیوٹیز ہیں وہ پرفارم نہیں کر رہے. اس کے مقابلے میں ایک سابق پرائم منسٹر اور ٹرو لیڈر آف دی نیشن اس نے اپنی ڈیوٹی پرفارم کی ہے اور اس نے ایک حقیقی محب وطن شہری کے رول کے طور پر وہ سامنے آیا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ سلام ہے عمران خان کو. اچھا شعیب شہین صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل وہاں پہ جو ہے وہ وہاں پہ چلے گئے ہیں اور وہاں پہ رول ادا کریں. آپ لوگ تو دعائیں مانگ رہے تھے, وہاں پہ کمپینیں کر رہے تھے, انویسٹمنٹ کر رہے تھے ٹرمپ کو جتوانے کے لیے. زرعینے کے لیے فیلڈ مارشل صاحب چلے گئے ہیں, آپ لوگوں سے کسی نے بات ہی نہیں کی, پوچھا نہیں ہے. ٹرمپ کے لیے دعائیں, کمپینز کی, ریلیاں نکالی, پاکستان تحریک انصاف نے انویسٹ کیا. زہرینے کے لیے تو فیلڈ مارشل کو بلایا گیا. دیکھیں اس حوالے سے آپ اگر ٹرو سینس میں جائیں اس رجیم چینج آپریشن میں, اس میں نو ڈاؤٹ بائیڈن ایڈمنسٹریشن ملوث تھی. بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرنے کا مطلب ہے کہ ان کے کیے جانے والے اقدامات کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں. لہٰذا ہم نے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی مخالفت کی. وہاں کا جو اوورسیز چیپٹر ہے ہمارا, ہم تو ظاہر وہاں نہیں تھے, لیکن جو اوورسیز چیپٹر ہے انہوں نے اپنے تئیں جو فیصلہ کرنا تھا وہ بیسٹ اپنے لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے, اپنے پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے جو فیصلہ مناسب سمجھتے تھے انہوں نے کیا. لیکن ایک بات طے ہے کہ اگر بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو سپورٹ کرتے تو اس کا مطلب ہے ان کے غلط فیصلوں کو ہم سپورٹ کرتے. آج ہم کچھ نہیں کہہ رہے, ہم آج صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ صرف اپنے مفادات دیکھتا ہے, پاکستان کی لیڈرشپ اپنے مفادات کا تحفظ کرے. سب سے پہلی بنیادی کنڈیشن یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے گھر کو مضبوط کریں. جو یہاں چوروں کو اور ڈاکوں کو جن کو آپ نے مسلط کیا ہوا ہے دیٹ از رانگ. یہاں جمہوریت کو مستحکم ہونے دیں. جو ایک آنیسٹ لیڈر ہے جس کے اوپر لوگ پوری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے, ان کو آپ نے جیلوں میں بند کیا ہوا, ان کو باہر آنے دیں. دیکھیں آپ کا پاکستانی میڈیا لیکن نہیں چلا سکتا تو عمران خان کی تصویر اور تقریر نہیں چلا سکتا. میرے پہ پچھلے 6 مہینے سے پابندیاں لگا رکھی ہیں کہ جی آپ میڈیا میں کسی اینکر پرسن کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. ہمارے فوجی بھائی چاہتے آخر کیا ہیں؟ کیا اس پاکستان کو آپ نے جمہوریت اور آئین اور قانون کے مطابق چلنے دینا ہے کہ نہیں؟ کل ہم عمران خان صاحب کو ملنے کے لیے عدالت کے حکم کے مطابق گئے, جنگلوں سے گھومتے گھامتے ہم وہاں پہنچے ہیں اور اس کے بعد ہمیں نہیں ملنے دیا گیا. اور ہم اس کے بعد جب واپس آئے, واپس بھی روڈ سے آنے کی ہمیں اجازت نہیں تھی, ہم پھر جنگلوں میں سے آئے ہیں اور ہم راستہ ہی بھول گئے. تو شام کو مغرب کے بعد ہمیں یہاں واپس پہنچے ہیں. یہ اگر صورتحال ہے آپ کے اپنے ملک کی جہاں نہ جمہوریت ہے, نہ آئین ہے, نہ قانون ہے. دیکھیں میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں ایران کو, ان کی ٹاپ جو پوزیشنز تھیں, بہت سارے لوگ ان کے شہید ہو گئے. سیکنڈ ان کمانڈ آتے ہیں اسی طرح سنبھال لیتے ہیں. اور یہاں 4 دن کی محدود پیمانے پر جنگ ہوئی اور ہمارے لوگ سوائے نوکریاں لینے کے اور اپنی پروموشنیں کرانے کے اس کے علاوہ کوئی رول ادا نہیں اس وقت سر تازہ ترین خبر آ رہی ہے مودی کو لے کر, جہاں پہ ٹرمپ اور مودی کے درمیان 35 منٹ ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے اور جس میں امریکہ کی جانب سے, ٹرمپ کی جانب سے ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے جو ثالثی کا کردار ادا کرنے جا رہا تھا ٹرمپ, مودی نے صاف جواب دے دیا ہے اور دوبارہ اس خطے میں خاص کر پاکستان اور انڈیا کے درمیان دوبارہ جو ہے کشیدگی بڑھ سکتی ہے. یہ ٹرمپ نے یہ خدشات ظاہر کر دیے ہیں. تو دوبارہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاک بھارت دوبارہ کشیدگی ہونے جا رہی ہے, کیونکہ مودی نے دوبارہ صاف انکار کر دیا ہے کہ پاک بھارت کشیدگی کے اوپر امریکہ یا ٹرمپ کی ثالثی نہیں چاہیے. دیکھیں اس وقت مودی ایک زخمی سانپ ہے, وہ پھر حملہ کرے گا. آپ کو اپنے ملک کے حالات درست کرنے ہیں. آپ نے صرف نوکریوں پہ توجہ نہیں دینی, صرف یہ نہیں کہنا کہ جی بس ابھی فارغ ہو گئے تو اب ہم اپنی نوکریاں کرائیں اور مال کمائیں. بھائی آپ نے ملک کو درست کرنا ہے. کیا آپ کو لائسنس مل گیا ہے کہ جو آنیسٹ لیڈر ہے اس کو جیلوں میں ڈالیں؟ جو ڈاکو ہیں, جو عوام کے مینڈیٹ اور ووٹ پہ ڈاکہ ڈال کے مسلط کیے ہوئے ہیں آپ نے, انہیں کو آپ نے مضبوط کرنا ہے. جو یہاں سے سارا پیسہ لے کے ملک سے باہر بھاگ گئے ہیں, آپ نے انہیں کو مسلط کرنا ہے. کیا اس ملک میں آئین اور قانون کی پامالی کا آپ کو حق اور لائسنس مل گیا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس ملک کو اگر آپ چلائیں اور قانون کے برعکس یہاں ظلم اور زیادتیاں اور بےایمانیاں بھی کریں اور اس کے ساتھ یہ توقع بھی رکھیں کہ قوم از خود روبوٹ کی طرح آپ کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی. شعیب شہین صاحب یہ لاسٹ کے لیے بتا دیں کہ اس وقت خطہ جنگ کی صورتحال میں ہے, پاک بھارت دوبارہ کشیدگی ہو سکتی ہے. اس وقت جو
इंडियन टाइम्स के थिंक टॉक्स बता रहे हैं, और क्योंकि मोदी ने साफ इनकार किया है। दूसरी तरफ खित्ते में ईरान और दीगर जो दुश्मन ममालिक है उसके दरमियान कशीदगी जारी है। तो इस सारी सूरत हाल में क्या इमरान खान की ज़िंदगी को कोई थ्रेट है या महफूज मकाम पे आप समझते हैं कि जेल के अंदर महफूज मकाम पे हैं फिर वो? देखें, एक तो ये है कि उनकी लाइफ थ्रेट तो उनको है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि उनको आइसोलेट किया गया है, उन तक ना पूरी इन्फॉर्मेशन जा रही है, ना उनकी तरफ से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन बाहर आ रही है, मिलने की इजाज़त नहीं है। अब आप अगर इस मुल्क के साथ ये जुल्म करना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान को हकीकी मानों में इकट्ठा रख सकता है, पाकिस्तान की फेडरेशन की अलामत है, पाकिस्तानी सारे के सारे उस बंदे पे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, और आप उसको जेल में रख के और यहाँ बोनों के ज़रिए, यहाँ फ्रॉडियों के ज़रिए, यहाँ डाकुओं और चोरों के ज़रिए जिन्होंने अवाम के मैंडेट पे डाका डालना अपना हक समझ रखा है, उनके ज़रिए अगर हुकूमतें चलाएंगे, उनके ज़रिए अगर इस मुल्क को चलाएंगे तो इसका नुकसान होगा। तो Lastly- आज भी टाइम है कि इसको दुरुस्त करें। लास्टली बताइएगा कि पंजाब की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के कंधों में तकलीफ़ हुई है, और इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर कहा जा रहा है कि 12 करोड़ आवाम का जो वज़न है पंजाब का उसने उठाया हुआ था, जिसकी वजह से उनको तकलीफ़ हुई है। मियो हॉस्पिटल में वो इस वक्त एडमिट हैं। क्या उनके लिए कुछ नेक ख्वाहिशात रखते हैं? अल्लाह उसको सेहत दे, लेकिन बात यह है कि एक टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर हारी हुई, उसका बाप हारा हुआ, उसका चचा हारा हुआ, उसका कज़न हारा हुआ, ये 4-5 सीटें जो हैं इनका ऑडिट करा लें, आपको पता चल जाएगा कि अवाम के डाकू कौन हैं, अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डालने वाले कौन हैं और हकीकी हुक्मरान कौन हैं, सब आपके आंखों के सामने आ जाए। थैंक यू।